Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. 10 mind-blowing facts about space you didn't know. डार्क मैटर का राज। डार्क मैटर एस्ट्रोफिज़िक्स का एक बड़ा राज है। ये ना तो रोशनी छोड़ता है, ना एब्जॉर्ब करता है और ना ही रिफ्लेक्ट करता है। इस वजह से ये बिल्कुल नज़र नहीं आता। फिर भी ये कायनात का तकरीबन 27% हिस्सा बनता है। साइंटिस्ट को इसके मौजूदगी का पता इसलिए है क्योंकि ये विजिबल मैटर है, जैसे कि गैलेक्सीज और सितारों पर ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट्स डालता है, लेकिन इसकी असल नेचर अब तक अननोन है। ये नज़र न आने वाला मवाद गैलेक्सीज को इकट्ठा रखता है और इसको समझने से हम यूनिवर्स के फॉर्मेशन और फ्यूचर के बारे में नए राज जान सकते हैं। रॉक प्लैनेट्स जो स्पेस में अकेले घूमते हैं। सब प्लैनेट्स किसी स्टार के साथ नहीं बनते। रॉक प्लैनेट्स यानी ऑर्फन प्लैनेट्स बिना किसी सोलर सिस्टम के गैलेक्सी में घूमते रहते हैं। ये प्लैनेट्स ज़्यादातर अपने असल सिस्टम से ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंसेस के सबब निकाल दिए गए होते हैं। ये प्लैनेट्स स्पेस के अंधेरों में अकेले और सर्द रखते हैं, बिना किसी स्टार के जो उनको गर्मी या रोशनी दे सके। कुछ साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये मिल्की वे में रॉक प्लैनेट्स का नंबर सितारों से ज़्यादा हो सकता है। द ग्रेट अट्रैक्टर एक कॉस्मिक एनोमली। द ग्रेट अट्रैक्टर एक ग्रेविटेशनल एनोमली है जो इंटरगैलेक्टिक स्पेस में मौजूद है और पूरी गैलेक्सीज इंक्लूडिंग हमारी मिल्की वे को अपनी तरफ बहुत तेज़ रफ्तार से खींच रही है। ये हालांकि 150 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये पूरी गैलेक्सी क्लस्टर्स की मूवमेंट को इफ़ेक्ट करता है। सबसे अजीब बात यह है कि हम इसको देख नहीं सकते क्योंकि ये एक ऐसी स्पेस के एरिया में है जो हमारी गैलेक्सी के डस्ट और स्टार्स से छुपी हुई है। इस छुपी हुई रीजन में क्या है, ये तो अब तक अजीम कॉस्मिक राज बना हुआ है। वाव सिग्नल, स्पेस से एक राजनुमा पैगाम। 1977 में एक रेडियो टेलीस्कोप ने स्पेस से एक स्ट्रॉन्ग नैरो बैंड रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया जो वाव सिग्नल कहलाया। ये सिग्नल सिर्फ 72 सेकंड्स के लिए था और इसको कभी समझा नहीं गया, ना ही ये फिर से डिटेक्ट हुआ है, जबकि काफ़ी कोशिश की गई। बहुत से लोगों का मानना है कि ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का पैगाम हो सकता है, लेकिन कोई श्योर नहीं। वाव सिग्नल का असल मनबा अब तक एक दिलचस्प अनसोल्ड मिस्ट्री है जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की तलाश में। सबसे तन्हा गैलेक्सी NGC 6503। NGC 6503 जो कि लॉस्ट इन स्पेस गैलेक्सी के नाम से भी जान जाती है, एक ऐसी स्पेस के रीजन में है जो लोकल वॉइड कहलाता है, जो 150 मिलियन लाइट ईयर से ज़्यादा वसी है। ये गैलेक्सी इस वाज़े और ख़ाली रीजन के किनारे पर है, बिल्कुल तन्हा। ज़्यादातर गैलेक्सीज किसी क्लस्टर या ग्रुप का हिस्सा होती हैं, लेकिन NGC 6503 के करीब में लाइट ईयर्स तक का कोई नेबर नहीं है। इस गैलेक्सी के गिर्द ये एरिया खालीपन, गैलेक्सी और स्पेस के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन के बारे में नए सवालात पैदा करता है। ज़ॉम्बी स्टार्स वो डेड स्टार्स जो मरने के बाद भी ज़िंदा हो जाते हैं। जब एक वाइट ड्वार्फ स्टार जो एक डेड स्टार का रेमनेंट होता है अपने नियर बाय कंपेनियन स्टार से मटीरियल छीन लेता है, तो ये एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन में दोबारा जिंदा हो सकता है, जिसे ज़ॉम्बी स्टार कहते हैं। ये प्रोसेस स्टार को दोबारा रोशनी में ला सकता है। आसमान में चमकते हुए ये ज़ॉम्बी स्टार्स फैसिनेटिंग और खौफनाक हैं, जो ये देखते हैं कि मरने के बाद भी स्टार एक ड्रामेटिक और एक्सप्लोजिव आफ्टर लाइफ रख सकते हैं। नेपट्यून और यूरेनस पर डायमंड की बारिश। दूर दराज के आइस जाइंट्स नेपट्यून और यूरेनस पर यह माना जाता है कि वहां डायमंड की बारिश होती है। इन प्लैनेट्स पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि कार्बन सॉलिड डायमंड्स में तब्दील हो जाते हैं, जो फिर प्लैनेट्स के कोर्स की तरफ बारिश की तरह गिरते हैं। ये सोचकर अजीब लगता है कि इतने दूर और सर्दी से भरे हुए प्लैनेट्स के आसमान से डायमंड बारिश की तरह गिरता है। इरिडेनस सुपर वाइड का खाली स्पेस। इरिडेनस सुपर वाइड यूनिवर्स के सबसे बड़े वॉइड्स में से एक है, जो 1 बिलियन लाइट ईयर से ज़्यादा वसी है। ये एक ऐसा स्पेस का एरिया है जहां एक्सपेक्टेड के मुताबिक गैलेक्सीज़ की तादाद बहुत कम है। और भी अजीब बात यह है कि ये
वॉइड कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में कोल्ड स्पॉट के साथ लिंक्ड हो सकता है, जिसे कुछ लोगों ने दूसरी यूनिवर्स के साथ कोलिजन या डार्क एनर्जी का सबूत माना है। ब्लैक होल्स का टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक ब्लैक होल्स स्पेस टाइम को इस हद तक डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो क्लोज टाइम लाइक कर्व्स बना सकते हैं। ये कर्व्स थ्योरेटिकली टाइम ट्रेवल को मुमकिन बना सकते हैं। अगर कोई ब्लैक होल में एंटर हो जाए तो वो टाइम में सफ़र कर सकता है या यूनिवर्स के किसी और हिस्सों में वर्म होल के ज़रिए पहुंच सकता है। मगर ब्लैक होल के एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो कुछ भी एंटर करे उसे टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। इसलिए ये एक प्योरली थ्योरेटिकल और खौफनाक आइडिया है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का किनारा। यूनिवर्स का अंदाज़ा है कि उम्र तकरीबन 13.8 बिलियन साल है और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का किनारा 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इस किनारे के पारे क्या है, ये एक पूरी मिस्ट्री है। कुछ थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं कि वहाँ पर हमारी अपनी यूनिवर्स के अलावा और भी इनफाइनाइट यूनिवर्स हो सकती हैं, जिनके मुख्तलिफ फिज़िकल लॉज और रियलिटीज़ हो सकती हैं। दूसरे कहते हैं कि यूनिवर्स फाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इसका छोटा सा हिस्सा देख पा रहे हैं। ये ख्याल है कि वहाँ इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, जो हैरत अंगेज़ और हम्बलिंग है, जो हमारी नॉलेज के लिमिट्स और स्पेस के एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ को हाईलाइट करता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।